दोस्तों, भारत की नदियाँ किस शहर पर है? कौन कौन सी नदियाँ हैं? आगरा यमुना नदी के तट पर स्थित है। जो आगरा है वो यमुना नदी के तट पर। बद्रीनाथ है वो अलकनंदा के। इलाहाबाद जो गंगा के भी है वो यमुना नदी के है, दोनों के तट पर है। दिल्ली है वो यमुना नदी होकर जाती है, आप सभी को पता है। फिरोजपुर एक सतलुज नदी है। हरिद्वार एक गंगा नदी है। और कानपुर गंगा नदी। कुरनूल तुंगभद्रा नदी। ठीक है। शोकवा घाट ब्रह्मपुत्र। पटना गंगा नदी। श्रीनगर झेलम नदी। सूरत ताप्ती नदी। विजयवाड़ा कृष्णा नदी। पंढरपुर भीमा नदी। बरेली रामगंगा नदी। ओरछा बेतवा नदी। उज्जैन शिप्रा नदी। सारे दोस्त याद कर लीजिए फटाफट से। अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। कोलकाता हुगली नदी। लखनऊ गोमाता नदी। डिब्रूगढ़ व ब्रह्मपुत्र नदी। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी। जबलपुर नर्मदा नदी। कोटा चंबल नदी। कटक महानदी के तट पर। नासिक गोदावरी के तट पर। सबलपुर महानदी के तट पर। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी। वाराणसी गंगा नदी के तट पर। लुधियाना सतलुज नदी के। हैदराबाद मूसी नदी के। मथुरा यमुना नदी के। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी पर। अहमदाबाद साबरमती नदी पर। तो ठीक है, अब आ रही है बात भारत के नदियों के उद्गम स्थल किस प्रकार है, वो कहाँ कहाँ से है, कौन कौन सी नदियाँ हैं। भारत की नदियों के उद्गम स्थल। ओरिजिन ऑफ नेम ऑफ द इंडियन रिवर। ठीक है, ये देखो आप, सबसे पहला गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री उत्तराखंड से। जो गंगा नदी निकलती है वो गंगोत्री उत्तराखंड से निकलती है। नर्मदा नदी जो अमरकटक से उदित होती है वह किस राज्य में है? नर्मदा नदी का उदित कहाँ से? मध्य प्रदेश में। गोदावरी कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र के अंदर। कावेरी कुर्ग यानी कर्नाटक से। कैसे? कर्नाटका। ठीक है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र के अंदर। लिगू सानोखवाब ग्लेशियर तिब्बत के अंदर। ब्रह्मपुत्र चिम्यायुगुड ग्लेशियर तिब्बत यमुना के तट पर। कौन सी है? यमुनारी उत्तराखंड से। शारदा नदी है वो मिलान हिमान के है। चंबल जानफा पागड़ी पहाड़ी मध्य प्रदेश के अंदर। झेलम व शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। सतलज है वो राजस्थान तिब्बत के। सोन है वो अमरकटक की पहाड़ियों के मध्य प्रदेश। साबरमती है वो अरावली पर्वत राजस्थान। अलकनंदा है वो तोपंत हिमानी। रावी नदी है वो कांगड़ा जिला रोहतक दरा। बेतवा नदी है वो रायसेन जिला मध्य प्रदेश। ताप्ती नदी है वो बैतूल जिला मध्य प्रदेश। महानदी रायपुर जिला छत्तीसगढ़। महानदी है वो सरदारपुरा जिला मध्य प्रदेश। तुंगभद्रा नदी पश्चिम घाट के गंगमूल छोटी सी कर्नाटक से है। टोस नदी तमसा कुंड जलाशय से। मेडना नदी मणिपुर की पहाड़ियों से। उभियम नदी उभियन झील से। उभियम झील से। पेरियर नदी पेरियर झील से। ठीक है, ये नदियाँ थी आपकी। अब आती है बात प्रमुख सहायक नदियाँ, जो किस प्रकार है। एक बात छोटा कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। भारत की प्रमुख नदियाँ, सहायक नदियाँ। भारत की नदियाँ इस देश के प्राचीन सभ्यताओं का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो हमारे देश में लगभग सभी धार्मिक स्थलों को जीवन देने वाली नदियों में इस देश में कहा जाने वाला भारत है, जो आज दुनिया में नदियों के नाम से पूजा जाता है।
और आइए जानते इसके रोचक तथ्यों की जानकारी। भारत के उद्गम स्थल के बारे में। गंगा नदी का उद्गम स्थल है। उद्गम स्रोत गंगोत्री हिमानंद, लंबाई 2525 किलोमीटर, मोहना सुंदरवन बंगाल की खाड़ी से। ठीक है। गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है, जिसमें माँ तथा देवी के रूप में भी पूजा जाता है। इस नदी के तट पर कई धार्मिक स्थल है, जिसका भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। उद्गम स्रोत यमुनोत्री, लंबाई 1376 किलोमीटर, मोहना त्रिवेणी संगम इलाहाबाद। जो यमुनोत्री है उसको किस नाम से जाना जाता है? यमुना नदी को गंगा नदी के सबसे सहायक प्रेरणादायी गंगा नदी के नाम जाना जाता है। यमुनोत्री नामक जगह से इलाहाबाद में गंगा तथा सरस्वती नदी से में मिल जाती है। इलाहाबाद में गंगा और सरस्वती नदी में मिल जाती है। सरस्वती नदी कहाँ पर है, किस प्रकार है? सरस्वती नदी का प्राचीन पौराणिक काल में नदी में जिसका वितरण में वेदों भी है, आज भारत की तीसरी पवित्र नदी तथा प्रयाग में 3 नदियों का संगम यमुना नदी, गंगा नदी और सरस्वती नदी है। शिप्रा नदी कौन से है? उद्गम स्थान लंबाई 196 किलोमीटर, मोहना चंबल नदी। शिप्रा नदी भारत में बहने वाली ऐतिहासिक नदी है, जिसमें उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग 4 स्थानों का कुंभ मेला नदी के किनारे लगता है। नर्मदा नदी उद्गम स्थल अमरकटक, लंबाई 1312 किलोमीटर। मोहना खंबात की खाड़ी अरब सागर से है। नर्मदा नदी एक पवित्र दिव्य रहस्यमय नदी है। स्रोत अमरकटक से नर्मदा कुंड से हुआ है। नर्मदा नदी गोदावरी नदी और कृष्ण नदी के बाद पूर्ण रूप से भारत में देश में 15 बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी। गोदावरी नदी उद्गम स्थल त्रिवेंकटेश्वर, लंबाई 1465 किलोमीटर, मोहना बंगाल की खाड़ी। गोदावरी नदी जैसे दक्षिण भाग में कहा जाए महाराष्ट्र नासिक जिले से निकलती है, आंध्र प्रदेश में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। बंगाल की खाड़ी देखो कितनी बड़ी नदी है। कावेरी नदी उद्गम स्थान ताल कावेरी, लंबाई 760 किलोमीटर, मोहना कावेरी उल्टा बंगाल की खाड़ी। ठीक है। कृष्णा नदी उद्गम स्थल महाबलेश्वर, लंबाई 1290 किलोमीटर, मोहना बंगाल की खाड़ी से। कृष्णा नदी महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। इस नदी को हिंदुओं का पवित्र नाम से जाना जाता है और यह नदी स्नान करने के लिए पापों को अंत होता है, इस नदी के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी आपको सभी को पता होगा, सभी दोस्तों को जो इस नदी के नज़दीक है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जाए कि वो इस नदी के ऊपर जाकर आए हुए हैं। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम स्रोत तिब्बत कैलाश पर्वत, लंबाई 2900 किलोमीटर, मोहना बंगाल की खाड़ी। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की एकमात्र नदी है जिसका नाम पुल्लिंग शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा का पुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत ही लंबी नदी है जिसका उद्गम तिब्बत के कैलाश पर्वत के निकट है। महानदी उद्गम स्रोत धमतरी, लंबाई 1385 किलोमीटर और मोहना बंगाल की खाड़ी। महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले के छत्तीसगढ़ के व उड़ीसा से होकर विशाल रूप धारण कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अलकनंदा नदी उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानत, लंबाई 195, मोहना गंगा नदी में जाकर मिलती है। अलकनंदा पवित्र नदियों में 2 मुख्य धाराओं से एक अधिक लंबाई और निर्वहन के कारण स्रोत धारा माना जाता है। भागीरथी नदी उद्गम स्थान गंगोत्री हिमानंद, लंबाई 205 किलोमीटर, मोहना गंगा में मिलती है। गंगा एक भागीरथी नदी देवप्रयाग अलकनंदा नदी से मिलकर पवित्र नदी का निर्माण करती है। टिहरी बांध का भागीरथी नदी तथा दूसरी सहयोग भीलनदा नदी के संगम पर बना है। विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। 5वां सबसे ऊंचा बांध। सरयू नदी एक वैदिक कालीन नदी है। हिमालय से निकलकर अयोध्या से होकर मिल जाती है। झेलम नदी का शेषनाग जिले से निकलती है। ये कश्मीर घाटी की सुंदरता का चांद लगाती है। चंबल नदी उद्गम स्थल जन पर्वत, लंबाई 966 किलोमीटर, मोहना यानी यमुना नदी के अंदर मिलती है। देखिए एक बार, चंबल नदी महू से निकलती है। महू से मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच से बनकर
सुबनती हुई उत्तर प्रदेश के राज्य में यमुना नदी में मिल जाती है। मुख्य ऐतिहासिक नदियाँ सिंध, काली सिंध, कुनो नदी है। बेतहावी नदी, एक मिनट सॉरी यहाँ पे